हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगी लीडरशिप के संदर्भ में, नेतृत्व के संदर्भ में। नेतृत्व एक प्रक्रिया है जिसमें कोई भी व्यक्ति सामाजिक प्रभाव के द्वारा अन्य लोगों की सहायता लेते हुए कार्य को संपन्न करता है। शासन करना, निर्णय लेना, निर्देशन देना, आज्ञा देना आदि ये सब एक कला है, ये व्यक्तित्व का अंग है, किंतु ये एक गुण भी है जो कि सभी में नहीं होता है। नेता में प्रभुत्व और सुझाव का सम्मिश्रण होता है। नेता के अंदर एक स्वतः एक कला होती है जिसके माध्यम से वो समाज पर, अपने अनुयायियों पर, किसी भी संगठन में नेतृत्व प्रदान करता है। नेतृत्व के लिए नेता और अनुयायी होना बहुत आवश्यक है, अर्थात दो पक्ष होना आवश्यक है। और नेता या लीडरशिप ये एक बड़ी कॉमन ट्रेट है, लेकिन सभी इसको नहीं कर पाते हैं। तो इसमें एक विशिष्ट प्रकार की एक पोटेंशियलिटी, एक एबिलिटी की आवश्यकता पड़ती है। और नेता में क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं, नेता में कितने प्रकार के अवयव, कितने प्रकार के तत्व आवश्यक हैं, वो समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले एक लीडर है। लीडर की अपनी एक पर्सनालिटी होती है, बिहेवियर होता है, एक पूरे ओवरऑल व्यक्तित्व, पर्सनालिटी में उसका व्यवहार, उसकी थिंकिंग, उसकी एबिलिटी, उसकी पोटेंशियलिटी, इफ़ेक्टिवनेस किस प्रकार से है। तो सबसे पहले एक लीडर होता है, फिर फॉलोअर होते हैं। फॉलोअर के लिए लीडरशिप के संदर्भ में अगर बात करें तो फॉलोअर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो लीडर को फॉलो करे, लीडर की कही गई बातों के अनुसार वो अपना आगे का कार्य तय करे। और लीडर और फॉलोअर के बीच में सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कैसे हो, टॉप टू बॉटम कैसे कोई भी बात कम्युनिकेट किया जाए जिसके माध्यम से कार्य सुगमता से आगे बढ़े, एक नतीजे पर पहुंचा जाए। हम अगर ऑर्गेनाइजेशनल लीडर की बात करें यहाँ पे, तो ऑर्गेनाइजेशनल लीडर किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के लेवल पर बातें करता है और उसका लक्ष्य एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। लेकिन अगर सोसाइटल लीडर की बात करें, अगर कम्युनिटी लीडर की बात करें, तो थोड़ा वो डिफरेंट टाइप के बिहेवियर और डिफरेंट टाइप के डिसीज़न मेकिंग की बात इसमें आ जाती है। तो कम्युनिकेशन अलग अलग परिप्रेक्ष्य में कम्युनिकेशन बदल सकता है। और एक सिचुएशन होता है लीडर के सामने और फॉलोअर के सामने एक सिचुएशन होता है। अगर हम देश की बात करें, अपने प्राइम मिनिस्टर की बात करें, अन्य लीडर्स की बात करें, तो वो सिचुएशन के अनुसार खुद के सूझबूझ से डिसीज़न लेना पड़ता है। लेकिन वही कम्युनिटी की बात करें, कम्युनिटी में अगर डिसीजन मेकिंग की बात हो तो कम्युनिटी के लेवल पर पार्टिसिपेटरी अप्रोच बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो कहीं कहीं अलग अलग हम आगे इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से डिसीजन लेने में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने यहाँ पे कुछ फैक्टर्स की बात की जिसमें 4 चीज़ें होती हैं: लीडर, फॉलोअर, कम्युनिकेशन और सिचुएशन। और हम स्टाइल ऑफ लीडरशिप की बात करें तो सबसे पहले हम ऑटोक्रेटिक लीडर की बात करते हैं। जो ऑटोक्रेटिक लीडर कैसा होता है, जो खुद डिसीज़न लेता है, अपने लेवल पर वो डिसीज़न ले लेता है और उसको सबको फॉलो करना होता है। जबकि पार्टिसिपेटिव लीडर जो होता है, पार्टिसिपेटिव लीडर, वो कभी भी अकेले डिसीज़न नहीं लेता है, वो सबको मिला के चलता है, सबको साथ लेके चलता है, सबकी सहभागिता से उसके डिसीजन में सभी सम्मिलित होते हैं, उस स्तर का डिसीजन लिया जाता है। उसके अलावा तीसरी बात हम करें स्टाइल की तो डेमोक्रेटिक लीडर होते हैं। डेमोक्रेटिक लीडर वो होते हैं जो सभी मेंबर्स को इनकरेज करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं और सभी के कमिटमेंट को सम्मिलित करते हैं, सभी की प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करते हैं किसी भी कार्य में आगे बढ़ने के लिए। डेमोक्रेटिक लीडर मतलब सभी को वो अवसर देते हैं और सभी की सहभागिता उसमें सुनिश्चित आवश्यक रूप से करते हैं, तो वो डेमोक्रेटिक लीडर होते हैं। इसके अतिरिक्त डेलीगेट लीडर वो होते हैं जो सभी को बराबर महत्व देते हैं, सबकी डिग्निटी का ध्यान रखते हैं,
कोई किसी से कम नहीं है, और लीडर है वो उसको एक काम आगे अंजाम तक पहुंचाना है, उसको आगे बढ़ना है, तो वो उस दृष्टि से अपना डिसीजन तो वही लेगा, किंतु इसमें सबकी बराबर महत्व है और सभी एक एक व्यक्ति एक काम करने के लिए एक एक व्यक्ति का अपना एक स्थान है, एक गरिमा है, उस गरिमा की को रक्षा करते हुए आगे बढ़ना। तो ये स्टाइल ऑफ लीडरशिप हो गया। हम लेवल ऑफ लीडरशिप की बात करें, कितने लेवल पर लीडरशिप होती है, तो पहला है टॉप मैनेजमेंट। अगर ऑर्गेनाइजेशनल लीडर की बात करें तो उसमें भी विभिन्न प्रकार के लेवल होते हैं काम करवाने के, कम्युनिकेट करने के। तो टॉप मैनेजमेंट जो होता है वो डिसीजन मेकर होता है। जैसे किसी कंपनी की हम बात करें तो कंपनी में जो सबसे टॉप लेवल पर डायरेक्टर के लेवल पर डायरेक्शन की बात आती है, तो वो डिसीजन लेते हैं। उनकी फिर नेटवर्किंग बड़ी होती है, उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट और गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेशनशिप की बात आती है, तो उसके अनुसार एक्ट्स के अनुसार उनको कई सारे डिसीजन अपने आधार पर लेने पड़ते हैं। तो टॉप लेवल पर वो अपना नेटवर्किंग के आधार पर, सिचुएशन के आधार पर वो अपना डिसीजन लेते हैं, और वो डिसीजन पूरे ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स तक स्टेप बाय स्टेप पहुंचती है, उसके अनुसार काम आगे बढ़ता है। इसी प्रकार अगर मिडिल मैनेजमेंट की बात करें तो मिडिल में सुपरविज़न के लेवल पर कोई लीडरशिप की बात आती है। अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में लीडर की बात करें तो टॉप मैनेजमेंट होता है, उसके अलावा हर डिपार्टमेंट्स के लेवल पर एक लीडर होता है, फिर उसके अंदर में और दूसरे टीचर्स होते हैं। तो उसी प्रकार से सुपरविज़न का एक लेवल हो गया, वो मिडिल लेवल हो गया, और टॉप लेवल हो गया। और फ्रंट लाइन मैनेजमेंट में जो लीडर होता है वो आमने सामने बैठ के सम्मुख अपने सामने बैठा के चीज़ों को कम्युनिकेट करता है, डिसीज़न को कम्युनिकेट करता है, और उसके अनुसार चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है। आइए हम कुछ थियरीज़ की चर्चा कर लें। तो लीडरशिप में कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत भी हैं जिसके ऊपर समझना ज़रूरी है। तो हम पहले ट्रेट थियरी की बात करें, थियरी ऑफ ट्रेट लीडरशिप के लिए। तो ट्रेट क्या है? ट्रेट अपने आप में एक सद्गुण है। तो जिस लीडर में कुछ सद्गुण हो वो लीडर सक्सेस होगा। कैसे? जैसे एम्बिशियस लीडर, खुद का एम्बिशन हो अपने लेवल पर, तो वो अपने जीवन में और अपने कार्य में, अपने सोसाइटी में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक सफलता प्राप्त करता है। और ऑनेस्टी एक बहुत बड़ा ट्रेट है व्यक्ति का, और ऑनेस्टी से व्यक्ति सम्मान पाता है। लीडरशिप में अगर स्टेबिलिटी लानी है, स्थायित्व लाना है, सम्मान पाना है, तो ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है लीडर को। उसके अतिरिक्त लीडर को इंटेलिजेंट भी होना चाहिए, बुद्धिमान भी होना चाहिए, क्योंकि तुरंत कई सारे डिसीजन वो पार्टिसिपेटरी लेवल पर नहीं लेके वो अपने लेवल पर भी लेता है। तो इसलिए लीडर को इंटेलिजेंट भी होना ज़रूरी है, सेल्फ कॉन्फिडेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि लीडर जो है अगर कॉन्फिडेंस लूज़ होता है तो फिर लीडर के लिए बहुत मुश्किल आती है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंट होना भी ज़रूरी है। अगर हम दूसरी थियरी की बात करें, बिहेवियरल थियरी में हम देखेंगे कि लीडर का व्यवहार कैसा है। तो व्यवहार कभी भी, व्यवहारवाद के जो भी प्रतिपादक है, वॉटसन है या थॉर्नडाइक हैं, जो भी हैं, तो उन लोगों ने कहा है कि व्यक्ति कभी बॉर्न के समय में सब कुछ सीख के नहीं आता है। वो सोसाइटी में सीखता है, एक्सपीरियंस से सीखता है, लर्निंग से सीखता है, टीचिंग से सीखता है, तो वो ऑब्जर्वेशन से सीखता है। तो व्यवहार मतलब कितना वो ऑब्ज़र्व कर रहा है कोई भी व्यक्ति लीडरशिप के लिए, कितना अपने एक्सपीरियंस को गेन किया है, बढ़ाया है, कितना लर्न किया है सोसाइटी के लेवल पर, वो कितना अपने आप को सुलझाया, समझे हैं, तो वो चीज़ व्यवहार में बहुत ज़रूरी होता है। उसके अलावा मेंटल क्वालिटी क्या है लीडर की, वो व्यवहार में आती है। उसके अलावा इंटरनल स्टेट्स, एक आंतरिक अवस्था क्या है व्यक्ति की, वो सब चीज़ें व्यवहार में दिखती हैं। उसके अलावा मोटिवेशनल थियरी है। मोटिवेशनल थियरी में लीडर कभी भी सभी व्यक्ति को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, जिसमें वो रिवॉर्ड या इंसेंटिव देने की बात करता है। सिचुएशनल थियरी में देखें तो सिचुएशन के अनुसार कोई लीडर अपना बेस्ट चॉइस चुनता है और उसके अनुसार वो डिसीजन लेता है। उसके अंदर एक मैच्योरिटी होती है,
एक एबिलिटी होती है जिसमें वो अपना डिसीजन आगे बढ़ाता है। उसके अतिरिक्त हम इंस्पायरिंग लीडर कौन कौन होते हैं, तो इंस्पायरिंग लीडर किस प्रकार के होते हैं, तो हम देखेंगे कि कोई लीडर एंथुजियास्टिक होता है, एंथुजियाज़म उसके भीतर बहुत ज़्यादा रहता है, तो वो लीडर आगे ज़्यादा बढ़ने की संभावना रहती है। उसके अलावा एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन कैसा है किसी लीडर का, कोई लीडर रोड मैप क्वालिटी किसी लीडर में कैसी है, आगे वो किस तरह की प्लानिंग करके आगे बढ़ता है, और पार्टिसिपेशन को कितना इनवाइट करता है, उस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि कोई लीडर कितना सकारात्मक है, आशावान है, ऑप्टिमिस्ट है, वो भी बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा पोटेंशियलिटी को इनकरेज करे, क्षमताओं को आगे बढ़ाए, प्रोत्साहित करे, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसके अतिरिक्त हम बात करें तो गुड लीडर डेवलप थ्रू ए नेवर एंडिंग प्रोसेस ऑफ सेल्फ स्टडी, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। कभी भी एक अच्छा लीडर सेल्फ स्टडी को, ट्रेनिंग को, एजुकेशन को और एक्सपीरियंस को कभी अंत नहीं करता है। तो इस प्रकार से लीडरशिप जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, और सभी में तो बहुत इफ़ेक्टिव लीडरशिप नहीं होती, लेकिन ये एक कला है, इसको कोई भी विकसित कर सकता है अपने अंदर, और इसके माध्यम से व्यक्ति सोसाइटी को, ऑर्गेनाइजेशन को, देश को आगे बढ़ा सकता है। धन्यवाद।